हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन डियर फ्रेंड। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की जॉब अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे आपकी इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च से रिलेटेड। आपकी ये वैकेंसी रहने वाली है डियर फ्रेंड। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आती है और इसमें हमने आपके मल्टीपल टाइम मल्टीपल पोजीशन को डिस्कस कर लिया है। आइए इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ये इनका इंटरफेस है, तो जरूर इंटरफेस को चेकआउट करिएगा। हम सीधे डायरेक्ट इसमें रिक्रूटमेंट से रिलेटेड बात करने वाले हैं एंड चेकआउट करेंगे इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। और ये आपकी ICSSR की पब्लिकेशन है, तो आप इन सभी को भी एक बार चेकआउट करिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फोकस के साथ वीडियो को चेकआउट करिए, तभी आपको इस वीडियो का फ़ायदा रहने वाला है। तो शुरू करते हैं PDF को पढ़ना। इन इम्पोर्टेंट पॉइंट को मार्क करते हुए आगे बढ़ेंगे। डियर फ्रेंड, ये है हमारी PDF से रिलेटेड बात करें तो यूनिवर्सिटी VIT AP यूनिवर्सिटी के अंडर में आपकी वैकेंसी है। नोटिफिकेशन आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट आपका नोटिफिकेशन रहने वाला है एंड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड देखें तो आपका यहाँ पर टाइटल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश से रिलेटेड आपका ये प्रोजेक्ट है। इनहेंस करना है आपको रिसाइलेंस कैपेसिटी एंड रिड्यूस फ्यूचर पॉवर्टी से रिलेटेड आपका ये प्रोजेक्ट रहने वाला है। डियर फ्रेंड, ICSSR के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उन पर आप सभी इस बात को ध्यान देना है कि अच्छी तरीके से आपको उनके टाइटल से रिलेटेड पढ़ लेना है। रिसर्च असिस्टेंट की आपकी वैकेंसी है। 6 मंथ का आपका एंगेजमेंट पीरियड यहाँ पे बता रखा है और आप यहाँ चेकआउट करेंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास हो इकोनॉमिक्स में या एनी सोशल साइंस डिसिप्लिन। अगर आपके पास जनरल कॉमर्स है या MA है या आपके पास कोई भी मास्टर का कोर्स है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। विद मिनिमम 55% मार्क्स का इन्होंने यहाँ पे क्राइटेरिया रखा है। डिजायरेबल में आप चेकआउट करेंगे तो डिजायरेबल में आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इन्होंने डिजायरेबल में SPSS हो गया, आपका स्टेटा हो गया, और R जो डाटा एनालाइजिंग के टूल्स होते हैं उनसे रिलेटेड बता रखा है। एकेडमिक राइटिंग हो गया, लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड इन्होंने यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्ट डिस्क्राइब क्वालिफिकेशन को बता रखा है। डिजायर्ड क्वालिफिकेशन को चेकआउट कर लीजिएगा। फेलोशिप की बात करें तो 37,000 आपकी फेलोशिप रहने वाली है। काफ़ी अच्छी यहाँ पे फेलोशिप दे रखी है। एंड जॉब से रिलेटेड बात करें तो आपके रेस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेटिंग करना है आपको फील्ड वर्क से रिलेटेड, डाटा मैनेजमेंट, क्लीनिंग एंड परफॉर्मिंग स्टैटिक्स जो आपके टूल्स होते हैं, इकोनॉमिक्स टूल्स होते हैं, एनालाइजिंग, रिपोर्ट राइटिंग आपका वर्क रहने वाला है। बायोडाटा से रिलेटेड बात करें तो डियर फ्रेंड, आपको CV यहाँ पे सेंड करना पड़ेगा दी गई ईमेल आईडी पर, और आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप यहाँ पे उन्हें शेयर कर सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड करनी है। एंड डेट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। 24 जुलाई का इन्होंने डेट बता रखा है। कॉन्ट्रेक्चुअल ईमेल आईडी यहाँ पे दे रखी है, तो आप इन सभी को पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। कॉन्ट्रेक्चुअल ईमेल आईडी हो गया, तो ईमेल आईडी आप यहाँ चेकआउट करेंगे। पोजीशन आपकी टेम्परेरी बेसिस पर है और आपका ब्रीफ इनक्लोज देना है। रिज्यूमे हो गया या आप CV देंगे बायोडाटा से रिलेटेड अलोंग विद एप्लीकेशन फॉर्म। मैं एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिखा दूंगा, उसको आपको देना है। ऑनलाइन आपका इंटरव्यू रहेगा, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो कुछ भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एंड ऊपर से नीचे तक हमने एक बार पढ़ लिया। आप मैं इस वीडियो को पोस्ट करके आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ लीजिएगा। टाइटल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है रिसर्च के फील्ड से रिलेटेड। एंड आप सभी से ये लिटरेचर रिव्यू और प्राइमरी डाटा सेकेंडरी डाटा से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। SPSS से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, स्टेटा से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इकोनॉमिक्स के जनरल क्वेश्चंस होंगे। तो इन सभी पॉइंटों को आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि इसमें आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे। एंड आपको अपना इंट्रोडक्शन और आपने क्या क्या जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी को कवर किया। डियर फ्रेंड, रिसर्च असिस्टेंट में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप रिसर्च से रिलेटेड वर्क कर सकते हैं, या आप आगे बढ़कर इनमें और भी इनके प्रोजेक्ट चलते हैं तो आपको उसमें हायर कर लेंगे। तो आपको ये पता चल जाएगा गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे काम किया जाता है। रिसर्च से रिलेटेड आपकी नॉलेज इनहेंस हो जाएगी। आइए हम इसके एप्लीकेशन परफॉर्मा को भी हम चेकआउट करते हैं। डियर फ्रेंड, ये है हमारा एप्लीकेशन परफॉर्मा। आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर डेटेड आप यहाँ डालेंगे। नेम ऑफ कैंडिडेट आ गया, फादर नेम हो गया, ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको अच्छी तरीके से भरना है। एंड आपका जेंडर आ गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, कैटेगरी वाइज आप यहाँ से भर लेंगे। तो इजीली आप इस फॉर्म को भरेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन को आपको यहाँ से फुलफिल करना है। 10th की हो गई, इंटरमीडिएट हो गया, 12th हो गया। एंड आपके जो भी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड यहाँ लिख देंगे। कॉमर्स वाला यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो कॉमर्स आप डाल के यहाँ BCom लिख सकते हैं, या अदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसको लिख के आप भरेंगे। एंड
ईटी से रिलेटेड आपका स्कोर हो गया और यहाँ पे अच्छी तरीके से ईयर ऑफ पासिंग हो गया, ऑल इंडिया रैंक से रिलेटेड भरेंगे, रिसर्च इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप यहाँ पे भर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एज़ ए फ्रेशर इस जॉब को अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं भरना। पोस्टर एड्रेस हो गया एंड देन उसके बाद आपका और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देना चाहते हैं तो उसको दे दीजिएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डिक्लेरेशन भर के आपको यहाँ पे साइन कर देना है। तो इस प्रकार आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। डियर फ्रेंड, इसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। काफ़ी अच्छी ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी और आपका अगर इनके कॉलेज में अदर प्रोजेक्ट चलते हैं, आपका वर्क अच्छा है तो आपको ये फ्यूचर में किसी और प्रोजेक्ट में डालकर आपकी ये टेन्योर को बढ़ा सकते हैं, या अगर इसमें अगर कुछ काम होता है तो टेन्योर आपका बढ़ सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अगर सिलेक्शन हो जाए तो इस बात पे बहुत ही खुशी रहेगी, क्योंकि आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप इस प्रकार इस जॉब के लिए अप्लाई करिएगा तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये थी आज की अपॉर्च्युनिटी एंड रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्च्युनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्च्युनिटी। हैव ए गुड डे।